नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का शीर्षक क्या होगा उसको आपको लास्ट में कमेंट्स के माध्यम से ग्रुप में डालना है। तो ये कहानी है एक सदाबहार जंगल की। उस जंगल में विविध प्रकार के पेड़ पौधे प्रकृति में पाए जाते हैं और उन पेड़ पौधों के बीच में ही एक छोटे से कांटेदार पेड़ की कहानी है जो आपको कोई न कोई सीख देने वाली है। उस सीख में आपको क्या नॉलेज प्राप्त होती है या क्या उससे आप सीखते हैं उसको बताना है। तो वादियों के अंदर सभी शंकुदार पेड़ पौधे अपने अपने रंग रूप के साथ खुश होते हैं और अपने प्रकृति में अपने आप को जीवित रखते हुए और सभी अपने आप खुश रहते हैं। लेकिन उन्हीं के बीच एक शंकुदार पेड़ों के बीच एक कांटेदार छोटा सा पौधा, वो अपने आप को शर्मिंदगी और लज्जित महसूस करता है। उसका कारण है सभी व्यक्ति आते हैं, सैलानी पर्यटक घूमते हुए आते हैं और अपनी फ़ोटोएँ उन रंग बिरंगे फूलदार पेड़ों के साथ, पत्तियों वाले शंकुदार पेड़ों के साथ खिंचाना पसंद करते हैं और उनके साथ अपनी सेल्फी वगैरह खिंचवाते हैं। ये सब देख कर वो कांटेदार पेड़ अपने आप में बहुत ही लज्जित होता है, बहुत परेशान होता है और अब मन ही मन अपने आप को दोष देता है। फिर एक दिन इस तरह से बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। एक दिन उसके मन में विचार आता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है तो पेड़ पौधे पूछते हैं कि क्यों रो रहे भाई। तो वो उनको बताता है कि देखो, आप लोगों के साथ तो सारे लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, आपको सब पसंद करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता और मेरे साथ कोई भी फ़ोटो खिंचाना नहीं चाहता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सब उसको सांत्वना देते हैं लेकिन फिर भी वो रुकता नहीं है और फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, ज़ोर ज़ोर से रोता है। तो उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वन देवता प्रकट हुए और वन देवता बोले, बताओ भाई, आपको क्या दिक्कत आ रही है? जो सारे लोग तो हंस खेल रहे हैं लेकिन आप मायूस और रो रहे हो, रोने का कारण बताओ। तो उसने वन देवता को रोने का कारण बताया। कहा, हे प्रभु, सब लोग खुश हैं और सब अपने फ़ोटोएँ इन फूलदार और रंग बिरंगे पेड़ों के साथ खिंचवाना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे साथ कोई भी अपनी फ़ोटो खिंचाना पसंद नहीं करते हैं। तो कृपया कर मेरे साथ भी एक उचित न्याय करें और मुझे सोने का पेड़ बना दें। तो वन देवता ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, और उसको कांटेदार पेड़ को सोने के पेड़ में बदल दिया। सोने के पेड़ में बदलने के बाद वन देवता चले गए और वो सोने के पेड़ में परिवर्तित होने के बाद वह 1 दिन 2 दिन खुश रहता है और उनको देख उसकी चमक में अपने आप को अच्छा महसूस करता है। 3 दिन 4 दिन इस तरह से 2-4 दिन व्यतीत हुए और व्यतीत होने के बाद उसी रास्ते से एक दिन लकड़हारा गुजर रहा था। तो लकड़हारे की नज़र उस सोने के पेड़ पे पड़ी और पड़ते ही उस लकड़हारे ने उस पेड़ को तने सहित काट कर अपने घर पर ले गया और उसको मार्केट में बेचकर पैसे बना लिए। फिर वो मात्र ठूठ और जड़ के रूप में बना रहा। अब वापस वो रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। रोते देख वन देवता वापस प्रकट हुए और बोले, भाई बताओ, अब आपकी क्या समस्या हुई? कि भगवान, मुझे सोने के पेड़ तो आपने दे दिया लेकिन मेरा पत्ती और ये तना लकड़हारा काट कर ले गया। तो फिर अब तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उसने कहा, हे भगवान, अब मुझे कांच का नुकीले पत्ते दे दो ताकि लोग मेरे पास नहीं आए और मैं दूर से ही सुंदर दिखाई दूँ।
ठीक है। वन देवता ने कहा अच्छी बात है, आपकी जैसी इच्छा। आपने कहा मुझे कांच के पत्तेदार या कांच का पेड़ बना दो, तो भगवान ने उसको वैसा ही बना दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन, और 4-5 दिन बाद पुनः एक बार प्रकृति में परिवर्तन आया और तेज़ हवा के साथ बवंडर आया, और उस बवंडर में उस कांचदार पेड़ के सारी पत्तियां तेज़ हवा के साथ बिखर गए और इधर उधर चले गए। सिर्फ मात्र अब उसका एक तना ही रह गया, उसके सारे पत्तियां और शाखाएँ टूटकर गिर चुकी थी। फिर वापस वही पेड़ परेशान होने लगा और अपने आप को देखकर दुखी हुआ, और फिर वापस रोने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वन देवता वापस प्रकट हुए। अब क्या हुआ भाई, अब किस समस्या से ग्रसित हो? पेड़ बोला, हे भगवान, आपने मुझे कांच के पत्ते तो दे दिए, लेकिन वो हवा के साथ बिखर गए। अब मैं वापस ठूट और जड़ बन गया, कृपया कर मुझे और नया रूप प्रदान कर दे कोई। तो भगवान ने पूछा, अब बताओ आपको कैसा रूप चाहिए या किस तरह का आप बनना चाहोगे? तो भगवान से वो पेड़ बोला कि हे भगवान, मुझे तो वापस अपना पहले जैसा ही रूप प्रदान कर दे, जिसमें कांटेदार और छोटा नुकीलेदार पत्तियाँ, जिससे लोग नज़दीक ना आ सकें और मैं अपने आप में खुश रह सकूं। बस अब आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती हैं, ये कहानी के बारे में क्या शीर्षक होना चाहिए, उचित शीर्षक और कहानी की सीख आपको कमेंट्स के माध्यम से ग्रुप में डालनी है और बताना है कि हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिली।